हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। सो आज हम करने वाले हैं एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज ऑन टीचिंग पार्ट 3। ठीक है, इससे पहले मैंने 2 पार्ट्स कर लिए। अगर आपने नहीं देखे हैं तो बिल्कुल आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। तो इससे पहले कि हम शुरू करें दैट मैं आपको बता दूं दैट आई एम वेरीफाइड एजुकेटर ऑन अकेडमी प्लस एज वेल। तो आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं और कंप्लीट कोर्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का यहाँ पर शुरू होने वाला है। कंप्लीट कोर्स ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो इट विल बी कमेंसिंग फ्रॉम फर्स्ट वीक ऑफ द मे। ठीक है, 2021। तो बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो अभी रिसेंटली आपको पता है कि भाई आपके एग्जामिनेशन जो है पोस्टपोन हो चुके हैं, तो इंडेफिनिट टाइम के फिलहाल है। तो आपको नहीं पता है कब तक जो है पोस्टपोन है, तो इसलिए कंप्लीट कोर्स लेके आए। अगर आप शुरू से यहाँ पर पढ़ना चाहते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कंप्लीटली, तो बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं अकेडमी प्लस एंड यू विल गेट दीज ऑल बेनिफिट्स एज वेल। तो फॉलो कर सकते हैं। और फ्री क्लासेस के बारे में बता देता हूँ। फ्री क्लासेस यहाँ पर होने वाली है अकेडमी पर। 9:30 AM इज़ द टाइम। तो कल हम करने वाले हैं कम्युनिकेशन के ऊपर MCQs करेंगे एक्सपेक्टेड। तो बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लस के साथ साथ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी है जिसमें आपको और बेनिफिट्स मिलने वाले हैं इंक्लूडिंग पर्सनल कोच एंड दीज आर सम प्लान्स, सब्सक्रिप्शन प्लान्स। तो बेगी 10 यहाँ पर यूज़ करेंगे कोड, तो यू विल गेट 10% ऑफ। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आज का, व्हेन द लर्नर इज सेल्फ डायरेक्टेड इट इज टर्म्ड एज। जब लर्नर यहाँ पर सेल्फ डायरेक्टेड होता है तो उसको क्या कहते हैं? पेडागोजिकल लर्निंग, एंड्रोगोजिकल लर्निंग, डिस्टेंस एजुकेशन लर्निंग, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल आप पॉज कर सकते हैं वीडियो को और बता सकते हैं आंसर कमेंट में आपने कितने किए। तो राइट आंसर बता देता हूँ। जब लर्नर सेल्फ डायरेक्टेड होता है तो उसको एंड्रागोजिकल लर्निंग इसमें कहते हैं। जो आपके हायर लर्निंग इंस्टीट्यूशंस में यहाँ पर बेसिकली इसको यूज़ किया जाता है। हायर जो आपकी एडल्ट लर्निंग होती है। और पेडागोजिकल लर्निंग आपको पता है क्या होती है? पेडागोजिकल होती है इंस्ट्रक्टर सेंटर्ड। ठीक है, इंस्ट्रक्टर सेंटर का मतलब हो गया जहाँ पे जो छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, बिल्कुल छोटी छोटी क्लासेस के बच्चे होते हैं, उनको डायरेक्ट करना पड़ता है। दे नीड टू बी डायरेक्टेड। ठीक है, तो उनको डायरेक्ट करना पड़ता है, डायरेक्शंस देनी पड़ती है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज पेडागोजिकल अप्रोच। ठीक है, तो डिस्टेंस एजुकेशन आपको पता है। ठीक है, व्हेन यू आर नॉट प्रेजेंट फिजिकली देयर इन द क्लासरूम्स एंड डिस्टेंस यानी कि घर से आप यहाँ पर पढ़ाई करते हैं। ठीक है, और बिल्कुल रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करते हैं जो भी यूनिवर्सिटीज, जो भी यहाँ पर अथॉरिटीज आपको देती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव होते हैं वो कैसे होने चाहिए? स्पेसिफिक होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए, ऑब्जर्वेबल होने चाहिए, या फिर सभी के सभी? किस तरीके से आप यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स बेसिकली क्या होने चाहिए? सारे के सारे होने चाहिए, स्पेसिफिक भी होने चाहिए, मेजरेबल भी होने चाहिए, ऑब्जर्वेबल भी होने चाहिए। ठीक है, तीनों यहाँ पर आपके राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि बात करें हम अगर डायनामिक टीचिंग एनवायरनमेंट जो होता है, इनमें से सही चीज, सही स्टेटमेंट इसमें से कौन सी है? ठीक है, तो स्टेटमेंट्स क्या है? पहली स्टेटमेंट है कि जो टीचर है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, स्टूडेंट क्या है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। दूसरा, टीचर क्या है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, स्टूडेंट होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। तीसरा, बोथ टीचर एंड स्टूडेंट्स आर इंटरवीनिंग वेरिएबल्स। ट्रू स्टेटमेंट आपने बतानी, या फिर इनमें से कोई नहीं। ट्रू स्टेटमेंट सबसे पहले कि रीड द क्वेश्चन केयरफुली, उसके बाद ही आंसर कर पाएंगे आप। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देखो भाई, टीचर, अगर पहले ऑप्शन की बात अगर हम करें तो टीचर डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं होता है, ना ही स्टूडेंट आपका इंडिपेंडेंट होता है। टीचर आपका इंडिपेंडेंट होता है और स्टूडेंट आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। टीचर इंडिपेंडेंट इसलिए होता है क्योंकि टीचर के हिसाब से आपका जो है स्टूडेंट यहाँ पर स्टडी करेगा, और स्टूडेंट डिपेंडेंट इसलिए होता है क्योंकि टीचर के हिसाब से, टीचर के ऊपर डिपेंड वो रहता है अपनी स्टडी के लिए। दोनों टीचर और स्टूडेंट्स आपकी इंटरवीनिंग वेरिएबल है, विच इज ऑल्सो नॉट करेक्ट, क्योंकि टीचर और स्टूडेंट डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं रिस्पेक्टिवली। और इंटरवीनिंग वेरिएबल में आते हैं आपके क्लासरूम आ जाएगा, आपके और टीचिंग जो यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं आपके चॉक टेस्टर या सारी की सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, वो इंटरवीन कर रही है, वो सपोर्ट कर रही है, टीचिंग मटेरियल कंटेंट वो सपोर्ट कर रहे हैं आपके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, इनमें से कौन से टीचिंग लेवल्स में जो क्लासरूम एनवायरनमेंट है कैसा है, कैसा होना चाहिए? सफिशिएंटली ओपन एंड इंडिपेंडेंट होना चाहिए। कौन सा ऐसा टीचिंग लेवल है? मेमोरी लेवल है, अंडरस्टैंडिंग लेवल है, या फिर रिफ्लेक्टिव लेवल है, या इनमें से सभी है? तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है आपका रिफ्लेक्टिव लेवल। तो मतलब क्लासरूम एनवायरनमेंट की बात करें जहां पर बिल्कुल जो एनवायरनमेंट ओपन और इंडिपेंडेंट होना चाहिए,
तो वो आपका रिफ्लेक्टिव लेवल में होना चाहिए। मेमोरी लेवल में जस्ट रोट मेमोराइजेशन होती है, लर्निंग उसमें बेसिकली क्या होता है, रट्टा लगाया जाता है। अंडरस्टैंडिंग लेवल में बिल्कुल आप एग्जाम्पल्स देने में सक्षम हो जाते हैं जब आप अंडरस्टैंडिंग लेवल में पहुंचते हैं। और जब रिफ्लेक्टिव लेवल में पहुंचते हैं तो यू कैन बेसिकली आप अपने वर्ड्स में उसको क्या है सामने वाले के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं जो भी कॉन्सेप्ट आपने यहां पर सीखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉग्निटिव डोमेन की जो क्लासिफिकेशन है वो किसने यहां पर दी है, बेंजामिन एस ब्लूम, स्किनर, फ्रोइबल या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या है गाइस, राइट आंसर है बेंजामिन एस ब्लूम। ब्लूम की टेक्सोनॉमी देखी है ना आपने उसमें, ठीक है। तो बिल्कुल आप कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है, क्या क्या आपको पता है ब्लूम के बारे में, टेक्सोनॉमी के बारे में, ठीक है। टू मेक यूज ऑफ प्रीवियसली लर्न मटेरियल इन न्यू सिचुएशन, आपने जो चीज पढ़ी हुई है उसको आप एक नई सिचुएशन में क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, उसको क्या कहते हैं, कॉम्प्रीहेंशन कहते हैं, एप्लीकेशन कहते हैं, नॉलेज कहते हैं या एनालिसिस कहते हैं। तो राइट आंसर क्या है गाइस, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एप्लीकेशन। कॉम्प्रीहेंशन का मतलब तो हो गया यहाँ पर अंडरस्टैंड करना किसी चीज को, ठीक है। तो एप्लीकेशन का मतलब हो गया यूज करना, अप्लाई करना पर्टिकुलर किसी चीज को, जैसे आपके फंडामेंटल और अप्लाइड रिसर्च का रिलेशन रहता है। नॉलेज तो आपके खैर इन्फॉर्मेशन हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो वो तो आपका प्रीवियसली लर्न मटेरियल भी यहाँ पर हो सकता है, तो उसको यूज करने की बात कर रहे हैं ना, ये उसको एप्लीकेशन कहेंगे। एनालिसिस नहीं होता है। एनालिसिस का मतलब क्या हो गया, जब आप ब्रेक डाउन करते हैं छोटे छोटे पीसीज में इंफॉर्मेशन को ताकि उसको आप समझ सकें, फिर आपका आता है सिंथेसिस। उसके बाद सिंथेसिस का मतलब हो गया बिल्कुल एनालिसिस का रिवर्स है, जहां पर आप कंबाइन करते हैं उन पीसीज को, ठीक है, तो बिल्डअप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कॉग्निटिव डोमेन की अगर हम बात करें तो हाईएस्ट लेवल इनमें से कौन सा, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये, आपको करने चाहिए। तो सिंथेसिस आता है, एनालिसिस आता है, कॉम्प्रीहेंशन आता है या फिर इवेल्युएशन आता है। तो हाईएस्ट लेवल जो कॉग्निटिव डोमेन का है दैट इज योर इवेल्युएशन, ठीक है। तो इसको आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आते हैं। सो गाइस दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। तो कमेंट में बताइए जरा कितने क्वेश्चन आपने सही किए एंड हाउ वाज द सेशन। तो बिल्कुल आगे कुछ वीडियोस आएंगे इसी तरीके से कंटिन्यूसली, जैसे जैसे बिल्कुल हम चलते जाएंगे। तो फॉलो कर सकते हैं आप अनअकैडमी पे, ठीक है, वहाँ पर फ्री क्लासेस चल रही हैं। तो 9:30 AM देयर विल बी क्लास टुमारो। कम्युनिकेशन पे करेंगे हम, कम्युनिकेशन के एक्सपेक्टेड MCQs, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। तो अनअकैडमी प्लस के साथ साथ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी आप ले सकते हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग सम ऑल बेनिफिट्स देयर एंड दीज आर सम सब्सक्रिप्शन प्लान्स, बिल्कुल आप अवेल कर सकते हैं। बेगिटन यूज करेंगे तो 10% आपको ऑफ भी मिल जाएगा। तो ऑल द बेस्ट गाइज एंड कीप स्टडिंग, बाय बाय, टेक केयर।